अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप देख पाए हमारे वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और आप सबका स्वागत है टेकी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो टेक्नो शुरू करने से पहले बता दूं कि आज के टेक्नो में ज्यादातर मोबाइल लॉन्चेस है, यानी कि न्यूज कम है, मोबाइल लॉन्च यानी मोबाइल के बारे में ज्यादा है आज। तो शुरू करते हैं हमारा डेली टेक न्यूज। तो जैसे कि मैंने बताया टेक न्यूज में कि आज मोबाइल लॉन्च ज्यादा हुआ है, तो पहले लॉन्च जो हुआ है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो सोनी के बारे में, तो सोनी का एक्सपेरिया XE1 अल्ट्रा आज लॉन्च हो गया इंडिया में और क्या कुछ स्पेशल है उसके बारे में बता देता हूँ। तो स्क्रीन के बारे में बात करते हैं तो 6 इंच का यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिला है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा स्क्रीन मिला है यहाँ पे आपको 6 इंच का डिस्प्ले। लेकिन सोनी का जो फोन आता है वो ज्यादा चौड़ा नहीं होता है, लंबाई ज्यादा होता है, तो थोड़ा लंबा दिखेगा। ये Mi Max से भी शायद से तो Mi Max 2 या Mi Max जो भी है 6.4 इंच डिस्प्ले है, लेकिन उससे भी ये लंबा दिख सकता है क्योंकि इसका जो चौड़ाई है बहुत कम रहता है। तो स्क्रीन की बात करते हैं तो जैसे बता दिया कि 6 इंच का यहाँ पे आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिल रहा है। प्रोसेसर की बात करें 2.3 गीगाहर्ट्ज के ऊपर MediaTek का प्रोसेसर मिल रहा है। जी हाँ, MediaTek का P20 वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ पे मिल रहा है। रैम रोम की बात करते हैं तो 4GB की रैम मिल रहा है यहाँ पे आपको, 16GB की स्टोरेज के साथ ये आ रहा है। कैमरे की बात करते हैं 23 MP का रियर कैमरा मिल रहा है और 16 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अच्छे हार्डवेयर P20 उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो स्नैपड्रैगन का 830 है उतना जैसा अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा प्रोसेसर है, उसमें कुछ खराबी नहीं है। तो उसी के साथ आपको सेल्फी सेंट्रिक फोन भी यहाँ पे आपको मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको 60 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे आपको मिल रहा है। और क्या कुछ मिल रहा है तो एंड्रॉइड 7.0 के साथ ये आ रहा है। तो 4G मिल रहा है, वोल्टी मिल रहा है, USB Type-C मिल रहा है, यहाँ पे आपको USB Type-C मिलेगा। और बैटरी की बात करें तो 2700 mAh का बैटरी मिल रहा है। तो यहाँ पे स्क्रीन साइज को देख के मुझे लगता है बैटरी बहुत ही कम दे दिया, शायद से 3500 तक दे तो अच्छा होगा। और जो कीमत रखा गया 30,000 रुपीज इसका कीमत रखा गया। अब बात करते हैं नोकिया के बारे में। तो नोकिया का Nokia 8 जो कि आने वाला है, बहुत उसके बारे में रूमर भी आ रहा है। उसका कुछ प्राइस डिटेल्स और कुछ पिक्स यहाँ पे उसका वेबसाइट जो है नोकिया का HMD ग्लोबल वेबसाइट जो है वहाँ पे कुछ लीक हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि एक्सीडेंट होगा, शायद से जानबूझ के हाई क्रिएट करने के लिए वो लीक कर दिए होंगे। तो जो भी हो उसके बारे में कुछ पता चल गया है। तो उसका जो कीमत बताई जाएगी 44,000 रुपीज इसका कीमत हो सकता है। आप फोटो देख सकते हैं, कुछ उसका जो फोटो लीक हुआ था कीमत की बात है 44,000 रुपीज इसका हो सकता है। प्रोसेसर की बात करते हैं आपको पता होगा क्वालकॉम का प्रोसेसर आने वाला है। यहाँ पे आपको 8 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो कि आपको अभी भी मिलता है OnePlus 5 में, वही वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद और चीज की बात करते हैं तो स्क्रीन साइज 5.7 इंच का हो सकता है, जो कि 2K डिस्प्ले होगा। कैमरे की बात करते हैं तो पीछे की तरफ आपको जो कैमरा मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा और जिसमें आपको नोकिया का फेमस कार GS लेंस मिलेगा। जी हाँ, जैसे कि आपको पहले जो बहुत पिछले साल में मिल रहा था नोकिया का फीचर फोन यानी कि M सीरीज का फोन, उसमें आपको कार GS लेंस मिलता था, उसी लेंस यहाँ पे भी मिलेगा क्योंकि नोकिया का मानना है कि बहुत ही अच्छा लेंस है वो। तो कार GS लेंस में आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी चीजों की बात करते हैं तो 4GB की रैम हो सकता है या फिर 6GB की रैम के साथ ये आ सकता है। लेकिन स्टोरेज की बात करते हैं तो 64GB या फिर 28GB स्टोरेज के साथ ये आ सकता है। अब बात करते हैं अगली खबर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि जियो का फीचर फोन आने वाला है जिसमें आपको 4G और वाईफाई दोनों मिलेगा। तो सबका इंतजार है कि उसके बारे में कि कैसा होगा फोन, कैसा दिखेगा, कितना कीमत हो पाएगा उसका, 2,000 रुपया, 500 रुपया से तो या फिर 1500 भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक लोकल मेड यहाँ के इंडियन कंपनी Jiox S333 वाईफाई ने एक फीचर फोन लॉन्च कर दिया है। उसका मॉडल नेम है ये Jiox S333 वाईफाई। तो जैसे पता हुआ वाईफाई लगा हुआ है, तो इसमें इस फीचर फोन में आपको वाईफाई मिल रहा है। कीमत रखा गया 1933। तो इस 2,000 रुपए के अंदर आपको एक फीचर फोन मिल रहा है जिसमें कि आपको वाईफाई मिल गया है। तो 4G नहीं है इसमें, और क्या कुछ है तो 2.4 इंच का डिस्प्ले है, नॉर्मल सा कैमरा है और 2000 mAh का बैटरी है। तो ये सब यहाँ पे आपको मिले, लेकिन 4G नहीं मिला। और जियो से मानना है कि जियो का लॉन्च होने से पहले, जियो का जो फीचर फोन आ रहा है उससे पहले शायद से वो भी 4G लॉन्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको 2 लॉन्च बता दिया, सोनी का लॉन्च आज मोबाइल जो हुआ है उसके बारे में और एक छोटा सा फीचर फोन के बारे में। आप तीसरे मोबाइल लॉन्च के बारे में बात करें तो देखिए नंबर गिनिए कितना लॉन्च आज हुआ है। तो तीसरे के बारे में यहाँ पे आपको 2 फोन मिलेगा, एक कंपनी का 2 मॉडल लॉन्च हो गया। तो iQOO एक कंपनी है, उसका 2 फोन आज लॉन्च हो गया, iQOO Mi 4 एंड Mi 5। तो Mi MI वाला Mi नहीं है, ME Mi 4 है और ME Mi 5 है। तो 2 फोन आज लॉन्च कर दिया, बहुत ही बजट सेगमेंट में लॉन्च हुआ है। तो उसके बारे में बात करते हैं तो पहले बात करते हैं Mi 4 के बारे में। यहाँ पे आपको मिलता है 4.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है, FWJ वाला डिस्प्ले मिल रहा है, 1 GHz का प्रोसेसर मिल रहा है, 1GB की रैम मिल रहा है, 16GB की स्टोरेज के साथ ये आ रहा है। और क्या कुछ मिल रहा है तो 4G वोल्टी भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, लेटेस्ट एंड्रॉइड OS मिल रहा है। कैमरे की बात करते हैं तो सामने पीछे दोनों की तरफ आपको 5GB का मिल रहा है, यानी कि 5GB का रियर कैमरा मिल रहा है और 5GB का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। बैटरी की बात करते हैं 2000 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिल रहा है।
तो इसका जो कीमत रखा गया है 3500 रुपीज, यानी कि 3500 रुपए में आपको ये वाला फोन मिल रहा है। तो ये वाला फोन में कुछ खास नहीं लगा और दोनों अवेलेबल हो जाएंगे आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर, आज से मिलना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर ये सिंगापुर और चाइना में उनका R&D भी खोल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं तो बता दो कि फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन और उसका हेड ऑफिस जो भी है वो सिंगापुर में है, क्योंकि वो सिंगापुर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आता है फ्लिपकार्ट। तो इंडियन कंपनी है लेकिन रजिस्ट्रेशन वहां से हुआ है। तो इसी के साथ उनके साथ मिलकर वहाँ सिंगापुर में वो लोग कुछ R&D खोल सकते हैं iVoomy वाले। अब बात करते हैं iVoomy का जो मुझे अच्छा लगा उस फोन के बारे में बात करें तो iVoomy Mi 5 के बारे में, उसका स्पेशल के बारे में थोड़ा सा बात करें। तो iVoomy Mi 5 की स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 5 इंच का 720 का डिस्प्ले मिला है, यानी फुल एचडी है, लेकिन यहाँ पे आपको HD डिस्प्ले मिल रहा है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो कुछ नाम उसका मेंशन है, लेकिन 1.4 GHz का क्वाड कोर यहाँ पे प्रोसेसर मिल रहा है। रैम रोम की बात करते हैं 2 GB की रैम के साथ ये आ रहा है और 16 GB का स्टोरेज है जो की एक्सपांड हो सकता है 128 GB तक। अब बात करते हैं कैमरे के बारे में तो 8 MP का रियर कैमरा मिला है, 5 MP के फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ ही आ रहा है। 4G वोल्टेज जैसे कि बताया यहाँ दोनों फोन में मिला है, तो 4G वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। बैटरी की बात करें तो 3000 mAh की यहाँ पे आपको बैटरी मिल रहा है। तो स्क्रीन साइज को देख के 3000 mAh बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब सबसे अच्छा जो मुझे लगा उसका कीमत है। कीमत की बात करते हैं तो 4500 रुपए इसका कीमत रखा गया। तो जैसे कल एक इंटेक्स के बारे में फोन बताया था जो की 5500 में आपको मिल रहा है, 5500 लगभग 5800 रुपए में आपको मिल रहा था, 2 GB रैम के साथ मिल रहा था। लेकिन आज देखिए ये फोन लॉन्च हुआ है जो कि 4500 के अंदर आपको 2 GB रैम मिल रहा है, 16 GB की स्टोरेज के साथ मिल रहा है और बहुत सारे अच्छे 4G वोल्टेज भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ये एक अच्छी फोन है, शायद से अच्छा हो सकता है, अभी तक पता नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका अनबॉक्सिंग कर लूँ, लेकिन उसके लिए कुछ टारगेट रख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर ये वीडियो में मेरे को 300 लाइक मिल गए तो मैं इसका जरूर से आपको एक अनबॉक्सिंग दूंगा और फुल रिव्यू के साथ भी दूंगा। अब बात करते हैं अगली खबर के बारे में। तो अगली खबर इंटेक्स के बारे में। तो इंटेक्स ने आज एक फोन लॉन्च कर दिया इंटेक्स Aqua Line 3 के नाम से। यहाँ इंटेक्स Aqua Line 3 कल एक जेनिथ इंटेक्स Aqua Zenith के नाम से एक फोन लॉन्च कर दिया था, तो आज एक ये और एक फोन लॉन्च कर दिया। तो वीक में ये 2-3 फोन तो हमेशा लॉन्च ही करते हैं। और जैसे कि आप मेरे पहले टेक न्यूज देखे होंगे तो जैसे कि बताता हूँ, ये फोन सिर्फ इनके लिए बनाते हैं क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कोई खरीदता होगा ये फोन। तो शुरू करते हैं उसका स्पेशल के बारे में, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो 5 इंच का यहाँ पे आपको HD डिस्प्ले मिल रहा है, 1.25 GHz का MediaTek का 6737 वाला प्रोसेसर मिल रहा है, यहाँ MediaTek का प्रोसेसर मिल रहा है। यहाँ पे आपको रैम रोम की बात करें 2 GB की रैम मिल रहा है, 16 GB की स्टोरेज के साथ ही आ रहा है। कैमरे की बात करते हैं तो दोनों की तरफ आपको 8 MP का कैमरा मिलेगा, यानी कि पीछे और आगे 8 MP का कैमरा मिलेगा, विद प्लस दोनों में मिल रहा है। और क्या कुछ मिला है तो 4G मिल रहा है, वोल्टी मिल रहा है। और बैटरी की बात करते हैं 4000 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिल रहा है। और जो कीमत रखा गया 6499 यानी कि 6500 रुपए इसका कीमत रखा गया। अब बात करते हैं आज के आखिरी टेक न्यूज के बारे में। तो आखिरी टेक न्यूज में मैं दो टेक न्यूज एक साथ दे देता हूँ, दोनों ही ऐप के बारे में है। तो पहले बता तो व्हाट्सएप के बारे में। तो व्हाट्सएप में कुछ अभी इंटीग्रेशन चल रहा है कि जो वीडियो कॉलिंग आप कर रहे हैं वहाँ पे आपको PIP मोड देखने को मिल सकता है, वो भी मिलेगा एंड्रॉइड O के ऊपर। जी हाँ, जो कि नहीं है आपका, उसमें आपको मिलेगा देखने को, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो PIP मोड क्या होता है तो बता देता हूँ कि जब आप वीडियो कॉलिंग करेंगे तो आपका जो फोटो दिख रहा होगा सामने वाले को, उसके अंदर भी और एक फोटो आप दिखा सकते हैं, यानी कि पिक्चर इन पिक्चर, यानी कि शायद से वो ऐसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि आपके सामने वाला कैमरा भी वर्क करेगा और पीछे वाला कैमरा भी वर्क करेगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है। और दूसरे टेक्नोलॉजी की बात करते तो उबर के बारे में। तो उबर ऐप में आप UPI का इंटीग्रेशन हो गया है, यानी कि पेटीएम था, कैश था और बाकी सर्विस था, लेकिन अभी UPI हो सकता है, यानी कि आप अभी भीम ऐप यूज करते हैं या फिर फोन पे यूज करते हैं ऐप, तो उसी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के टेक्निक में इतना ही, और कैसा लगा जरूर से बताएगा। और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर हाँ और 300 लाइक आ गए तो मैं भूमि का जो Mi 5 है जो मुझे अच्छा लगा है, Mi 5 नहीं Mi 5 नहीं, Mi 5 है, Mi 5 है, तो उसका अनबॉक्सिंग जरूर से करूंगा मैं। और अगर आप हमारे चैनल में आप नए आ गए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको रोजाना अनबॉक्सिंग वीडियो और भी टेक्निक तो डेली मिल जाता है और अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।